देखिए, ये अगर आप हाथ गौर से देखें तो यूं करो बेटा, यूं, तो ये आपको डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। ये इनका फ्रैक्चर हुआ था और वो फ्रैक्चर जो है वो अपनी सही अलाइनमेंट में नहीं जुड़ा और एक डिफॉर्मिटी रह गई है। सो इट वाज प्रॉब्ली नॉट अ गुड सर्जरी। और अभी आप इसको बंद करो, बाजू को पूरी बंद करो, तो पूरा बंद नहीं होता। और मेरी उंगलियां दबाओ, हाँ, ग्रिप भी कम है, ठीक है ना। और हाथों को यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो। और आप बता रहे थे कि दर्द इस जगह पे होता है, ये जगह दर्द होता है और इस जगह पे भी होता है, दोनों पे, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें दो बातें हैं बताने वाली। एक बात तो बताने वाली ये है कि देखिए, यंग एज के अंदर अगर इस किस्म का फ्रैक्चर होता है और ये तो यू मस्ट गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर एंड यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर जो इसको बाकायदा सही तरीके से तसल्ली के साथ, क्योंकि राइट हैंड है और इस हाथ का रिस्क नहीं लेना चाहिए और अभी उम्र पड़ी है काम करने की, मतलब ही इज़ ए यंग बॉय। अच्छा, अब ये कुछ हद तक तो ठीक हो गया है, लेकिन बाकी ग्रिप्स वगैरह भी इसकी बेहतर होगी, लेकिन डिफॉर्मिटी इसकी ख़त्म नहीं होनी। और अब दोबारा सर्जरी करके इसकी डिफॉर्मिटी को ख़त्म करना कोई इतनी अक्लमंदी की बात नहीं है। अभी इस वक्त जो प्रेजेंटेशन है इसकी और जिसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था वो ये था कि जब ऐसी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं तो फिर जो अलाइनमेंट होती है जब वो ख़राब होती है तो जो फोर्सेस होती हैं आपकी कलाई की, आपके हाथ की, अगर वो पैर हो तो उसकी, वो फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं और वो स्ट्रेस डालना शुरू कर देती हैं किसी ख़ास एक स्पॉट के ऊपर। और यहाँ पे हाथों में टेंडन आम तौर पे होता है, तो वो टेंडन पेनफुल हो जाता है और उसको फिर हम टेंडनाइटिस कहते हैं। तो बजाय इसके कि पेन किलर्स वगैरह देने के, ये मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, तो मैं इनको टेंडनाइटिस में इंजेक्शन लगाता हूँ और आई गेट गुड रिजल्ट्स। आई डोंट रिकमेंड एवरीबडी शुड डू इट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप का जो डॉक्टर आपको कहे आप वो कीजिए, लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। इसी तरह मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, उनको जो कलाइयों में दर्द होता है उसकी मेन वजह ये होती है कि वो जब कपड़े धोती हैं तो 3-4 कपड़े इकट्ठे ही पकड़ के तो उसको मरोड़ती हैं उसका पानी निकालने के लिए, तो वो ज़ोर पढ़ के तो वो टेंडनाइटिस कर सकता है। बहुत ज़्यादा अगर वो चलाएंगी, चम्मच चलाएंगी वो हंडी पकाते हुए, तो उस वक्त ये हो जाता है। तो आम तौर पे जो टेंडन होता है ये चूँकि एवेस्कुलर होता है, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली आपको दवाई डालनी पड़ती है। तो ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको डरना नहीं चाहिए। मैं नॉर्मली ये इंसुलिन की सिरिंज इस्तेमाल करता हूँ, देखें बिल्कुल छोटी सी ये सिरिंज है। ये मैं डायबिटिक हूँ तो मैं तो अपने पेट पे रोज़ लगाता हूँ, तो इसलिए इसका कोई दर्द भी नहीं होता, नंबर 1। फिर नंबर 2, हम इसको ज़ाइलोकेन थोड़ा सा डाल लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो ये स्टेरॉइड होती है, डेपोमेट्रोल। तो ये इसके साथ हम इसको अगर हम लगाएं, अभी हम लगा नहीं रहे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तो ये इस जगह पे लगा देंगे और इसके इस जगह के ऊपर लगा देंगे और नॉर्मली ये एक दफ़ा ही काफ़ी होगा। तो इसलिए मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि जिनको मर्द हों या ख़वातीन हों, रूटीन में अगर उनको लगे कि ज़्यादा काम करने से कलाइयों में दर्द हो गया है और वो आम दवाइयाँ खाने से कुछ अर्से में ठीक ना हो, सो देयर इज़ नो हार्म ये लगवाने में। लेकिन ये लगाने का मतलब ये है कि जो कॉज बन रही थी उसको भी ख़त्म करें आप। मतलब आप फिर वो जो 3-3 कपड़े पकड़ के निचोड़ने थे वो भी काम कम करें आप, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन लगवा के ठीक हो जाते हैं लेकिन वो जो मुहर्रकात हैं वो वही रहते हैं तो दोबारा हो जाएगा आपको पेन। इसी तरह दूसरा जो इसके अंदर नुक्स पैदा होता है वो ये होता है कि जब आप टीका लगवाते हैं तो आपको लगता है कि ओहो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। जब आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया तो आप ओवरडू कर देते हैं, तो इसमें ओवरडू नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला
ये तुम्हारी ये जो पेन वाली चीज़ है वो तो ठीक हो जाएगी, बाकी इसकी एक्सरसाइज करते रहो, ये तुम्हारे पट्टे वीक हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल। खूब एक्सरसाइज किया हाँ, मैं करो, करूँगा। ठीक है ना जी? ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। बस ओके, ओके। टेक केयर, खुदा हाफिज़। हाफिज़।